हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये सुंदर सा थालपोश बनाएंगे जो बहुत आसान है बनाने में और बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए थालपोश बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नोट लगा लेंगे और अब हम इसमें 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और पहली वाली चेन में ले करके स्लिप नोट से इसको जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और जो ये हमारे पास सर्कल बना हुआ है इसमें टोटल हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये डबल चेन का काउंट हो जाएगा। इसके अलावा हम 15 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस सर्कल में। 2 एक ही हो गया, 2 इसके अलावा हम 14 और बना लेंगे तो टोटल हम 16 कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड चेन में लेकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया आ गए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और यहाँ से जहाँ हमने 3 चेन ली है इसी में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी एक में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हम यहाँ से हमने ली, हम एक चेन छोड़ेंगे, एक चेन को स्किप करते हुए दूसरी वाली चेन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फिर नेक्स्ट एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली चेन में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से इस वाले सर्कल को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने ये कंप्लीट कर लिया राउंड और यहाँ पर भी हम तीसरी चेन में लेकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से हम नया धागा लगाएंगे। ये हमने नया धागा लगा लिया। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले ली। ये हमारे पास ये हमने 16 डबल क्रोशिया लिए थे। उसके बाद ये हमारे पास जो हमने 3 का बनाया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बनकर आ गए हमारे पास। अब हम इसमें 3 चेन ली और एक इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। ये हमने 2 डबल क्रोशिया और बना लिए। 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 चेन स्किप कर दी। तीसरी वाली चेन में फिर से हम इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। उसके बाद एक चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ये बना लिया। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले ली। यहाँ से हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरी वाली चेन में लेकर के सेम इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एक चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा।
इसी तरीके से इस वाले राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमने 3 चेन ले ली और लास्ट वाली 3rd चेन में लेकर के इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 थे और इसी तरीके से 8 हमारे ऊपर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद हमें क्रोशिये को यहाँ तक लेके आना है, सेंटर तक। तो उसके लिए इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लेंगे और यहाँ तक हमारा क्रोशिया आ गया। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक चेन लेंगे, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए और फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ हमने 3 चेन ली थी। अब इसके बाद हम इस वाली लाइन में हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। ये हमने 4 चेन ले ली और फिर से हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से बनाएंगे। एक 2, ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन ले ली और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और नेक्स्ट वाले में सेम इसी तरीके से यहाँ सेंटर में लेकर इसको पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसी तरीके से हम इस वाले राउंड को भी अपने कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर यहाँ तक क्रोशिया को लेके आना है। तो ये इस चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच करके क्रोशिया को यहाँ तक ले आएंगे। ये हम सेंटर तक आ गए। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद सेम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, ये बना लिया। अब इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 2 और ये जो हमारी नीचे वाली चेन है यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया को लेते हुए यहाँ से धागा खींचते हुए इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और यहाँ पर सेम उसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक हो गया और ये 2। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, ये 2 हमने चेन ले ली और यहाँ से इस तरीके से लेते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और सेम इसी तरीके से हम अपनी ये वाला जो सर्कल है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया और तीसरी चेन में लेकर के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से बनकर आ गया। अब फिर हमें यहीं तक क्रोशिया लेकर आना है। तो इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इस तरीके से यहाँ तक क्रोशिया लेकर आएंगे। अब हम
3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इस वाले में सेम वैसे ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे, और एक चेन लेके फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया हमारे। इसके बाद हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन, ये 5 चेन ले ली। और ये जो सेंटर में है यहाँ सेम उसी तरीके से फिर से हम बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक और 2 डबल क्रोशिया बना के एक चेन लेने के बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर फिर से सेंटर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम यही वाला प्रोसीजर रखेंगे हमारा। 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 चेन, सॉरी 1 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। इसी तरीके से ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर हम तीसरी चेन में लेकर के इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ली, और नेक्स्ट वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये एक हो गया, ये 2, तीसरा हम इन दोनों के बीच में बनाएंगे जहाँ हमने एक चेन बनाई थी। तो तीसरा हम इन दोनों चेन के बीच में बनाएंगे। फिर से हम इस वाली चेन में और एक इस वाली चेन में, तो इसके ऊपर हमारे 5 हमारे डबल क्रोशिया आ गए। ये जो हमने चेन ली थी यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 डबल क्रोशिया ले ली। नेक्स्ट फिर इसमें चेन में लेंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरा इन दोनों के गैप में, जो ये दोनों का गैप जहाँ हमने चेन ली थी, तीसरा डबल क्रोशिया इसमें लेंगे, चौथा फिर नेक्स्ट चेन में, फिर 5वां इसमें। और ये हमारे यहाँ पर ले दिया हमने। फिर से हम इसमें 5 डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरीके से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 5 डबल क्रोशिया हम इसमें लेंगे और 5 ही हम इसमें लेंगे, 2 इन दोनों चेन में और एक ये जो सेंटर में लेकर। तो इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा, और इस तीसरी चेन में लेकर स्लिप नॉट से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम कलर फिर से चेंज करेंगे, तो यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये हमारे इस तरीके से बन के आ गया। अब यहाँ से हम नया धागा फिर यही कलर लगाएंगे। कलर हम कहीं से भी लगा लेंगे, ज़रूरी नहीं हमने जहाँ से धागा कट किया है वहीं से लगाएंगे, किसी में भी लेकर हम धागा जोड़ लेंगे। ये हमने धागा जोड़ लिया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2
तीन, तीन चेन ले ली और इसी में एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। इस वाले धागे को भी साथ में ही ले लेंगे हम। हमने दो डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन लेंगे और यहाँ से ये हमने इसमें बनाया है, एक चेन स्किप कर देंगे दूसरी वाली में। ये हमने इसमें बनाया है तो ये वाली चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ से एक चेन स्किप कर देंगे, दूसरी वाली में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये वाला राउंड भी हम अपना कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से अब इसको जॉइंट कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब हमें यहाँ तक लेके आना है क्रोशिया, अब हमें यहाँ तक लेके आना है। तो जैसे हम पहले लेके आए थे वैसे ही लाएंगे, इस वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे और क्रोशिया को यहाँ तक लाए हैं। अब हम एक, दो, तीन चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे, यहाँ वाले में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो। इसी तरीके से फिर से एक चेन लेंगे और दो डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम ये वाला राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेंगे और इसके अलावा एक लाइन और बना लेंगे। तो तीन लाइन, एक ही हो गई, दूसरी मैं बना रही हूँ एक और, तीन लाइन टोटल बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसके तीन राउंड कंप्लीट कर लिए। अब हमने जो ये फर्स्ट राउंड में हमने इसमें दो डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ली थी, उसके बाद फिर से दो डबल क्रोशिया लिए थे। नेक्स्ट में भी हमने सेम किया है, लेकिन जो थर्ड वाली हमने ये राउंड लिया है इसमें हमने दो चेन कर ली है। जैसे दो डबल क्रोशिया करने के बाद दो चेन ली, उसके बाद फिर से दो डबल क्रोशिया किए, तो इसमें हमने दो दो चेन ली है। अब यहाँ से हम नया धागा लगा लेंगे, यही वाइट वाला, तो ये कहीं से भी जोड़ लेंगे। ये हमने यहाँ से नया धागा लगा लिया। अब हमारा यही जो पैटर्न है ये रिपीट होता चला जाएगा। हमें जितना भी बड़ा बनाना है बस ये और ये पैटर्न हमारा रिपीट होता चला जाएगा। तो अब हम दोबारा से ये डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हम तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन, एक डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से दो डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरीके से जैसे कि हमने इस राउंड में लिया था। अब उसके बाद हमने यहाँ पर तीन चेन ली थी स्टार्टिंग में, इस वाली लाइन में हमने तीन चेन ली थी, उसके बाद दोबारा ये डिज़ाइन रिपीट किया था। अब हम इसमें हम चार चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार चेन लेंगे और ये एक, दो, यहाँ से दो, इन दोनों को स्किप करते हुए यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि अब ऊपर जाकर हमारे जो फंदे हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, इस वजह से हम इस तरीके से बनाएंगे। एक, दो, फिर से एक चेन लेंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक,
2। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन ले ली और यहाँ से 1 2 2 को स्किप करते हुए यहाँ से हम फिर से सेम 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारा यही पैटर्न रिपीट होना है। तो नेक्स्ट ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें जो हम इसके अगला राउंड लेंगे, जैसे इसमें हमने पहले वाले में 3 चेन ली थी और ये वाला पैटर्न बनाया था, उससे ऊपर हमने 4 चेन ली थी। तो ऐसे ही हमने यहाँ 4 चेन ली है, तो नेक्स्ट वाले में हम 5 चेन लेंगे, यानी कि इसके ऊपर सेम वही डिज़ाइन रहेगा, लेकिन जो चेन हम लेंगे नेक्स्ट वाले में 5 चेन लेंगे और बाकी का पैटर्न सेम रहेगा हमारा। तो आप जितना भी बड़ा बनाना चाहे इसी पैटर्न को रिपीट करते जाइए। मैं इसको अब थोड़ा सा बड़ा बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरीके से बन करके रेडी हो गया है। ये देखिए, अब हमें इसकी ऊपर किनारी बनानी है। किनारी बनाने के लिए हम कहीं से भी दूसरा धागा जोड़ लेंगे, कहीं से भी हम दूसरा धागा ले लेंगे। ये हमने नया धागा लगा लिया, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, एक 3 चेन का हमारा डबल क्रोशिया हो गया और दूसरा ये हो गया। इसके अलावा हम 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 3 4 5 6। हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। नेक्स्ट वाले में लेकर के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने पूरी किनारी भी कर ली है। अब ये हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा थालपोश बना है। आप भी इसको बनाकर देखिए, बहुत आसान है बनाने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।